Hello, hi dear students. Good morning. I am Dr. B.K. Verma from CS Public School, नंदनगर, गम्हरिया, मधेपुरा। आज हम लोग फिर लैब क्लास में उपस्थित हैं और सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप लोग जो भी क्लास देख रहे हैं, तो ये क्लास का वीडियो आप लोग के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हो रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे और जो एडवाइस देना हो क्लास को अच्छी तरह से चलाने के लिए, तो आप लोग एडवाइस भी जरूर करेंगे बेहतर क्लास के लिए। इससे अच्छे क्लास आपको मिलेंगे। तो आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक है वर्चुअल इमेज। तो हम लोग वर्चुअल इमेज के बारे में जानकारी लेते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज का है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। या तो इस प्रकार भी आप लोग बोल सकते हो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर कटता हुआ या मिलता हुआ प्रतीत होता, आभासी रूप से कटता है या आभासी रूप से किरण जब मिलता है, तो वहां बिंदु पर, उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब उत्पन्न, उसी का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। तो ये आप लोग जब फिगर बनाएंगे, फिगर देखेंगे, तो उसमें आपको जो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को फिगर में डिनोशन कैसे किया जाता है, नोटेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे फिगर के द्वारा। अभी आप लोग आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन याद रखेंगे। ये परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलता है, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग जो है सो यहाँ फिगर में भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आए। अब नोट में 3 पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। बोर्ड मॉडल एग्जाम में आपको ये पूछता भी है, इनकी साल में मैट्रिक के एग्जाम में आप लोगों को पूछा था, इस पर आप लोग गौर करेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा कि आभासी कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है आभासी प्रतिबिंब को याद रखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब उसी का नाम है। इसको आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब को आप जो है सो सिनेमा हॉल में, यानी कि पर्दा देखते हुए रखा हुआ है, उस पर आप नहीं दिखा सकते हो। तो ये आभासी प्रतिबिंब को पर्दे मतलब सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा भी हम लोग जो है सो पर्दे पर चलाते हैं, प्रोजेक्टर या फिल्म या वीडियो, तो पर्दे हैं, उस पर्दे पर आप लोग नहीं दिखा सकते हो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को।
वास्तविक प्रतिबिंब को केवल जो है हम लोग पर्दे पर दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रखेंगे, मैट्रिक एग्जाम आपको पूछेगा। सेकेंड है आभासी प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा सीधा होता है। ये भी पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, एनी कंडीशन में ये सीधा होगा। कल आप लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस चीज को देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोग को। तीसरा है आभासी किरण को डॉट लाइन से सूचित किया जाता है। आभासी किरण को डॉट लाइन, जल्दी कीजिए ना। आभासी किरण जो होता है ये फिगर में आप डॉट लाइन से दिखाएंगे। तो आभासी किरण को आप डॉट लाइन से सूचित करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इमेज के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये टॉपिक आप लोग का 2 टॉपिक था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज 2 प्रकार के हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये टॉपिक आपका संपन्न हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। इस टॉपिक के बारे में आप लोग जानकारी लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर को गौर से देखिए और ये फिगर के बारे में आपको लिखना होगा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर आपके पास दिया हुआ है, आप लोग भी ड्रॉ करेंगे और फिगर के बारे में पहले समझेंगे। तो आइए देखिए फिगर के बारे में। यहाँ फिगर में एम डैश ये प्लेन मिरर है, एम डैश प्लेन मिरर है और इसमें नॉर्मल मतलब अभिलंब ये NA मींस NA ये अभिलंब है। अब O बिंदु पर ये प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो O बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रखा गया है। इस वस्तु से फर्स्ट मतलब पहला प्रकाश की किरण A बिंदु पर जाती है और A बिंदु से रिफ्लेक्टेड होकर परावर्तित होकर B बिंदु पर जाती है। लेकिन ये परावर्तन के बाद A बिंदु से I बिंदु की तरफ आता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको डॉट लाइन से डिनोट किया गया है। ये डायरेक्ट रूप से नहीं आता, इसका इफेक्ट है, इस लाइट का रे का इफेक्ट है। तो ये आई की तरफ आ रहा है। उसके बाद O बिंदु ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दूसरी प्रकाश की किरण निकलती है और M बिंदु पर जाता है और M बिंदु पर जाने के बाद यह फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। O बिंदु से आया था और O की दिशा में ही चला गया, क्योंकि कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे कि समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत डाला जाता है तो वह उसी दिशा में पुनः लौट जाता है, यानी कि लंबवत ही वह पुनः लौट जाता है। तो इसीलिए आज यहाँ आप देख रहे हो फिगर में O बिंदु से कोई प्रकाश की किरण निकलता है तो M बिंदु पर आया और M बिंदु से फिर यह क्या करता है, उसी डायरेक्शन में यह लौट गया, O बिंदु की तरफ ही लौट गया, लेकिन आभासी रूप से यह I बिंदु की तरफ आकर के ये मिल जाता है। तो ये 2 प्रकाश की किरण ये परावर्तन के बाद I बिंदु पर मिला है, इसीलिए I पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ आप लोग देखेंगे I बिंदु पर इमेज बनता है और ये इमेज जो बन गया। तो अब आपको यहाँ पर एक बात समतल दर्पण में ये देखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितनी ऊंचाई वस्तु का है M से O बिंदु के जितनी
ऊंचाई वस्तु का है उतनी ऊंचाई जो है आई का है। तो वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, सेम साइज का प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। दूसरी बात ये भी आप लोग को देखना है कि दर्पण से मतलब समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आपका वस्तु है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब है, ये भी आपको देखना है। तो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है, इसलिए आप बोल सकते हो समतल दर्पण में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। तो आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, किरण आरेख के द्वारा दर्शाते। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को किरण आरेख के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो यही फिगर आपको बनाना है किरण आरेख के द्वारा। अब इसके लिए कुछ जो है सो लैंग्वेज आपको लिखना होगा। तो आइए हम लोग इसका लैंग्वेज लिखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। संजीव स्पीकर अनम्यूट करो। सबसे पहले समतल दर्पण लिया जाता है, इसके सामने रुकना हमर नेट काम करे से कुछ होता है वो हम कर दलिया म्यूट आउट कर दे म्यूट 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 करके छोड़ दी। हमारा आवाज होने जाए नहीं था आवाज म्यूट कर म्यूट नहीं छो म्यूट भेल छे रे मैच करल छे। हेलो बोलना कखनो कखनो आवाज नहीं जाय छे रे, अथी फोटो नहीं आवे छे बोर्ड के। ओए ना हमरा से कुछ करे छे, हम की करियो? ठीक है हमर आवाज जाय छो ने हम एबे नहीं करिया कि त हम केना देबो तोरा आवाज जाय छो? हम नेट काम नहीं करे छे है वीडियो। हां उसके बगल में वो स्टार्ट वीडियो छे बुझली, ओकरा नहीं देबियो म्यूट के बगल में। हां तो सब के नहीं देबियो, लाल भेल छे लाल रे दी बगल नीचे ओए के साइड में शेयर छे। नहीं कुछ करी ओकरा रे। आप ठीक छे ना, हमरा देखा दे छे देखा दे तो पार तो आवाज जाय तो ने अब नहीं तोरा आर के के चरा पानी आभासी रूप से आई बिंदु पर आभासी रूप से आई बिंदु पर मिलती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से निकलकर एम बिंदु पर जाती है और
बाद पुनः O बिंदु की तरफ लौट जाती है। O बिंदु की तरफ लौट जाती है और आभासी रूप से I बिंदु पर जाकर मिलती है। आभासी रूप से I बिंदु पर जाकर मिलती है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाती है। तो होने नौटंकी उड़ा दे। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। यही फॉर्मूला आपके पास निकला। तो यहां आप लोग समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लिए। जो फिगर में दिया गया है वही चीज यहां आपको बोर्ड पर लिखा गया है। और समतल दर्पण में 2 पॉइंट क्रिटिकल याद रखना है आपको। पहला पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। दूसरा पॉइंट, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछता है 2 नंबर में। ये आपको एग्जाम में आता है। समतल दर्पण से बनाया गया प्रतिबिंब का किरण आरेख के द्वारा दर्शावे। तो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को इस प्रकार आप लोग दिखा सकते हो। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर YouTube चैनल से आप लोग जो है सो वीडियो देख करके फिर उसको लिख लेंगे। तो इधर से नहीं होने वाला। इसको मिटाते हैं। सुन भी तो लो ऑडियो। नेक्स्ट टॉपिक है लैटरल इन्वर्सन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैटरल इन्वर्सन। इसका हिंदी मीनिंग होता है पार्श्व परिवर्तन। मजा आएगा। जूम ऐप यूज करने के लिए कृपया रूटर का यूज करें। तो आप लोगों को 2 नंबर में पूछता भी है पार्श्व परिवर्तन से क्या समझते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्श्व परिवर्तन।
जब समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब जब समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब को देखते हैं तो वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ आवाज नहीं आ रहा। बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है तो इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को या अपना ही चेहरा को समतल दर्पण के सामने देखते हैं तो समतल दर्पण के सामने देखने पर वस्तु के बराबर में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप रहोगे उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। जितना हाइट आपका वस्तु का है उतना ही हाइट आपका प्रतिबिंब का होगा, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। ये परिवर्तन क्या है? तो वस्तु के दाईं तरफ जो भाग होते हैं वह बाईं तरफ में दिखाई पड़ता है और जो बाईं तरफ में होता है वह दाईं तरफ दिखाई पड़ता है। तो इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। ये समतल दर्पण में देखने को मिलता है। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ये पूछता है पार्श्व परिवर्तन की घटना कौन सी दर्पण में हमें दिखाई पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे पार्श्व परिवर्तन की घटना समतल दर्पण में ही दिखाई पड़ता है। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो गया, पार्श्व परिवर्तन की घटना। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। कुछ एक्सपेरिमेंट आपको हम दिखा रहे हैं। आइए, तो पार्श्व परिवर्तन की घटना को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप लोग भी घर पर कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लें। उस कागज के टुकड़े में ये लेटर लिख दें। कागज के टुकड़े में ये लेटर लिखिए आर। तो ये लेटर आर जो है आपको दिखाई पड़ेंगे इस प्रकार। तो ये आर इस प्रकार जो दिखाई पड़ेंगे ये पार्श्व परिवर्तन की घटना होगा। इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड चला गया, राइट साइड और लेफ्ट साइड चला गया। उसी प्रकार ये दूसरी लेटर ले लिए बी। तो ये बी लेटर ले लिया, इसका भी पार्श्व परिवर्तन आपको इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। कोई भी लेटर ले लो, कुछ सेम लेटर भी आपको दिखाई पड़ेंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे भी लेटर है जैसे कि ए ले लोगे तो ए लेटर में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। एम ले लोगे
में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, तो आपके पास ढेर सारे ऐसा वर्ड है, ढेर सारे ऐसा लेटर है जिसको लिख करके आप पेपर पर समतल दर्पण के सामने ऐसे रखोगे। आप एक्सपेरिमेंट भी कर लोगे, इसको अगर चेक करना हो ये सही बात है या गलत बात है। तो ये सही बात है या गलत बात है, इसको चेक करने के लिए आप लोग अपने अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर लो, देख लो। तो चलिए, तो ये था लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन की जानकारी आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता भी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग सबमिट करते हैं। टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ image plane mirror। Characteristics of image formed by plane mirror। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसके कुछ गुण भी है, यानी समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की विशेषता। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का क्या क्या विशेषता है, तो आप लोग भी लिख सकते हो। पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा नंबर है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा नंबर है प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है।
आभासी या काल्पनिक होता है। छठा नंबर है प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी के बराबर होता है। तो ये 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पहला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण के सामने आप खड़ा होकर के अपना चेहरा भी देख सकते हो। आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप जितने हाइट के हो उतना ही हाइट का आपका जो है प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। समतल दर्पण में आप लोग प्रयोग कर सकते हो। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यानी कि प्रतिबिंब जैसा वस्तु जैसा सीधा रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो अभी आपने देख लिया पार्श्विक परिवर्तन। दायां भाग बाईं तरफ, बाईं भाग दाईं तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होती है या काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये बोर्ड में पूछा गया था। ये प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होती है। 5 पॉइंट को भी पॉइंट कर लेना। ये पूछा है बोर्ड एग्जाम में कि समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब जितना दूर पर रहेगा उतना ही दूर पर वस्तु रहेगा। तो ये आप लोग जो है समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब समझ में। अब वक्र सतहों से प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, इस पर भी आपको थोड़ा सा टॉपिक डाल लेना है। वक्र सतहों से अगर कोई कर्व सरफेस ले लिया गया तो कर्व सरफेस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसको देखने के लिए आप लोग एक चम्मच लोगे, एक्सपेरिमेंट करना होगा। वक्र सतहों से प्रतिबिंब कैसा बनता है एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक छोटा सा चम्मच ले लेंगे अपने घर में, स्टील का चमकता हुआ, और स्टील का नया चमकता हुआ चम्मच लेकर के एक बार आप अपना चेहरा इस प्रकार देखोगे जिधर से कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस से ऐसे अपना चेहरा देखोगे तो ये जो है कॉनकेव सरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कॉनकेव सरफेस जो हुआ, ये कॉनकेव सरफेस अवतल सतह है, और ये अवतल सतह में आपका प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन ये जो है कॉनकेव सरफेस में आपका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। ये आपका बड़ा प्रतिबिंब लेकिन उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा और वास्तविक होता है। कॉन्वेक्स सरफेस इस प्रकार आप लेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस पर आप जो है सो अपना चेहरा उलट करके देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है छोटा दिखाई पड़ेगा और सीधा दिखाई पड़ेगा। तो कॉन्केव सरफेस में, कॉन्वेक्स सरफेस मतलब उत्तल सतह जो होता है, तो उत्तल सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल सतह के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से जो है छोटा होता है। तो ये कर्व सरफेस के बारे में हम लोग जानकारी अगले टॉपिक में लेते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर सरफेस जो आएगा, गोलीय दर्पण जो हम लोग चल रहे हैं उसमें आप लोग जानकारी लेंगे कि कॉनकेव सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो ये सभी चीज के बारे में जानकारी डिटेल स्टडी हम लोग जो है ये करने जा रहे हैं अभी जस्ट स्फेरिकल मिरर टॉपिक में। और ये जो एक्सपेरिमेंट था आपका चम्मच वाला, कर्व सरफेस वाला, वक्र सतह से परावर्तन कैसे होता है, ये आप लोग चम्मच लेकर के घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
तो सब लोग अपना अपना करके देख लेना, दोनों तरफ से अपना चेहरा देख लेना। एक तरफ से देखोगे तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा, जो कॉनकेव सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स सरफेस जिधर होता है उधर से आपको जो है छोटा दिखाई पड़ेगा लेकिन सीधा दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है कॉन्वेक्स सरफेस होता है। इस चीज को आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मीटर। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं स्फेरिकल मीटर। स्टार करके नया टॉपिक लगाइए आप लोग, स्फेरिकल मीटर। स्फेरिकल मीटर टॉपिक लगा लो। और स्फेरिकल मीटर गोलीय दर्पण, ये आप लोग को पता ही होगा, इसको बोला जाता है गोलीय दर्पण। ये है स्फेरिकल मीटर का डेफिनेशन लिखिए। वैसी दर्पण जो किसी खोखला गोला से बना होता है। वैसी दर्पण जो किसी खोखला गोला से बना होता है या इसका परावर्तक सतह खोखला गोला का एक भाग होता है। तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। वैसी दर्पण जो किसी खोखला गोला से बना होता है या इसका परावर्तक सतह खोखला गोला का एक भाग होता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब इस चीज को आप लोग यहां देखो, गोलीय दर्पण बनता कैसे है। ये आप लोग गोलीय दर्पण बनाने का तरीका सीखो। एक खोखला गोला, कांच का टुकड़ा लिया जाता है। जिस प्रकार फुटबॉल आप लोग खेलते हो, फुटबॉल जो है खोखला गोला होता है, रबर का या लेदर का होता है। तो उसी प्रकार ये भी है, कांच का शीशा का एक खोखला गोला लेते हैं फुटबॉल जैसा, और खोखला गोला कांच का है। इस कांच के गोला को दो भागों में इसको बांटते हैं। तो जरा देखो, इसको इस प्रकार दो भागों में विभाजित करते हैं। खोखला गोला कांच के टुकड़ा को दो भागों में विभाजित कर दिए। अब इस गोला को जो आधा भाग है इसको अंदर से कलर किया गया, जिसको रंजित किया जाता है, और ये जो भाग है दूसरा भाग, इसको बाहर से कलर किया जाता है। इसका बीच में खोखला गोला का जो सेंटर होता है वह बीच में ही है, जिसको C से डिनोट करते हैं। अब इसमें देखो, ये दो तरह के जो है सो आपको मिरर बन करके तैयार होते हैं। दो तरह के गोलीय दर्पण बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर हम लोग को देखना है, ये जो खोखला गोला को दो टुकड़ा किया गया, दो टुकड़ा में
हाफ टुकड़ा जो आया, इसमें पहला टुकड़ा को अंदर से कलाई किया गया। तो कलाई क्या क्या कैसे किया जाता है, पेंट क्या चीज का किया रहता है, तो खोखला गोला का जो गोलीय दर्पण है उसको पेंट करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट लगाया जाता है। तो इसको रंजित करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट डालते हैं। तो एक सतह इसका जो होता है वह परावर्तक सतह हो जाता है और भीतरी सतह जो इसका है ये कलॉय किया हुआ रहता है। उसी प्रकार ये दूसरा गोला का जो भाग है इसमें बाहरी भाग को जो है कलॉय किया गया और अंदर वाला भाग को जो है सो परावर्तक सतह में रखा गया। तो अब इस गोला में बीचों बीच ये प्रधान अक्षभुजा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रधान अक्ष। ये जो गोला का एक भाग जो बना जिसका परावर्तक सतह चमकीला सतह उभरा हुआ होता है उस मिरर का नाम कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये है उत्तल दर्पण। इसमें बीचों बीच जो इसका भाग होता है वहां पोल होता है जिसको पी से डिनोट करते हैं और ये पी को जो है पोल कहा जाता है। पोल मीन्स होता है ध्रुव। ये एम डैश मिरर हुआ। ये जो मिरर तैयार हुआ ये मिरर है आपका कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर का नाम है अवतल दर्पण। इसमें भी पोल होता है यहाँ। ये भी एम डैश दूसरा मिरर है। ये सी जो देखते हो इस सी का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये वक्रता केंद्र है। ये ध्रुव और सी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होता है आर होता है। इस आर को कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी आप डिनोट कर सकते हो। और ये कैपिटल आर जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्र त्रिज्या कहा जाता है। अब वक्र त्रिज्या में फिर एक पार्ट्स हैं जो हाफ पार्ट होता है वक्र त्रिज्या का। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ पार्ट्स होता है उस हाफ पार्ट्स को क्या कहते हैं, फोकस। वक्र त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस कहा जाता है। तो वक्र त्रिज्या के आधी दूरी जो होती है वह फोकस होता है और उस फोकस जो पॉइंट है हाफ पॉइंट है वहां से ध्रुव की जो दूरी होगी, ध्रुव से फोकस की जो दूरी होगी उसका नाम फोकल लेंथ कहा जाता है। उस फोकल लेंथ का मतलब फोकस दूरी होता है। तो एक स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण है उस गोलीय दर्पण का बनाने का तरीका आप लोग देख लिए। ये गोलीय दर्पण बनता कैसे है ये भी आप लोग देख लिए और गोलीय दर्पण के कितने टाइप्स हैं ये भी आप लोग यहाँ देख लिए।
अब आपसे कोई पूछता है कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स हैं, ये जानकारी। तो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स दो प्रकार के हैं, आप लोग देख लिया। एक है कॉन्वेक्स मिरर जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं, और एक है कॉन्केव मिरर जिसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो है दो भाग हैं, और गोलीय दर्पण के जो दो भाग हैं इसमें दोनों भाग जो है अलग अलग हैं। ये स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर अलग अलग है। तो अब गोलीय दर्पण के दो भाग का ढेर सारे पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज क्लास 30 का यहीं पर संपन्न कीजिए, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री क्लास में फिर उपस्थित होते हैं। और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। और आप लोगों के बीच में सेवा करने के लिए उपस्थित था डॉक्टर बीके वर्मा, और आप लोगों को जल्द ही 11th क्लास का साइंस, 12th क्लास का साइंस, बीएससी केमिस्ट्री और नॉन सब्सिडी का साइंस का यूट्यूब चैनल भी उपलब्ध होगा बहुत जल्द। तो चलिए, थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।